चलिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मैपिंग की कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशंस को मार्कआउट करने की कोशिश करेंगे। स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशन द्वारा डेजिग्नेटेड कन्फ्लिक्टिंग एरियाज़ को हम यहाँ पे डिमार्केट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो रीजन है कॉन्फ्लिक्ट वाला वो है कराकल पाकिस्तान। अब इसे पाकिस्तान से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा कि उज़्बेकिस्तान में ये रीजन आता है। कौन सा? कराकल पाकिस्तान। ये जो कराकल पाकिस्तान है, यहाँ पे जब लोग सेटल होना शुरू हुए थे इन 18th सेंचुरी, उसके पीछे ज्योग्राफी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। मैं आपको कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, मगर हाँ, लोगों के सेटल होने के लिए आप जानते हो कि नदियों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्योंकि अमू दरिया रिवर मौजूद है और साथ ही सिर दरिया रिवर, तो ये जो दोनों रिवर्स हैं इनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कराकल पाकिस्तान, जो कि आपको याद रखने हैं। आपको यहाँ पे अरल सी भी दिख रहा होगा, जिस पे मल्टीपल टाइम अलग अलग एग्जाम्स में इंक्लूडिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो कराकल पाकिस्तान रीजन है, यहाँ पे अरल सी भी आता है। अब जैसे हमने यहाँ पे नदियों की बात की थी, अमू दरिया रिवर अरल सी में ही जाके ड्रेन आउट होती है। कराकल पाकिस्तान के कुछ और मेजर कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज के नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मोयनाक, जैसे नुकुस और जैसे जैसलिक। इन तीनों के भी नाम आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में किर्गिस्तान और तजाकिस्तान बॉर्डर क्लैशेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक रीजन का नाम मल्टीपल टाइम हमें न्यूज़ में देखने को मिला था और वो है बाटकन प्रोविंस। बाटकन, तो बाटकन प्रोविंस या बाटकन रीजन के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको किर्गिस्तान, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, और तजाकिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, तजाकिस्तान की दुशानबे। तो बाटकिन प्रोविंस के साथ साथ आपको यहाँ पे फरगाना वैली का भी नाम याद रखना है, फरगाना वैली, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं म्यांमार पे। म्यांमार में भी कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स के नाम हमें न्यूज़ में देखने को मिलते हैं, जैसे सगाइंग, ये आपको दिख रहा है सगाइंग, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इसके बाद में ये जो कचिन स्टेट है पूरा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो कचिन, सगाइंग और रिखावदार, रिखाव RIKHAWDAR, ठीक है। इसको आप जैसे भी याद रखना चाहो। तो रिखावदार, सगाइंग और कचिन, ये म्यांमार के कन्फ्लिक्टिंग एरियाज के नाम है। इसके बाद में नेक्स्ट रीजन है अबेई। अबेई, जैसे कि आप देख रहे हो, ये है साउथ सूडान और ये है सूडान। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है कि ये जो अबेई रीजन है ये कहाँ पे आ रहा है? ऑफ कोर्स सूडान और साउथ सूडान के बीच में। तो ये सूडान और साउथ सूडान के बीच में डिस्प्यूटेड जोन है। इसी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफाइनरी आती है जिसका नाम है खार्तुम रिफाइनरी। यहाँ पे हमारे भी लोग बहुत सारे काम करते हैं, ये भी ध्यान रखना। खार्तुम के ही पास में सूडान में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दारफुर का एरिया दिखेगा, ठीक है। तो ये दारफुर, अबेई और खार्तुम, ये इस तरीके से यहाँ पे लोकेटेड हैं। इसके बाद में जैसे कि हम लोगों ने यूक्रेन की मैपिंग में बहुत सारी लोकेशंस को पढ़ा हुआ है, मगर एक और बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है ट्रांसनिस्त्रिया। ट्रांसनिस्त्रिया, ठीक है, साफ तौर पे दिख रहा होगा कि ये यूक्रेन में है। ये ब्रेक अवे रीजन है मोल्डोवा का, ठीक है। ये मोल्डोवा आपको दिख रहा है और ये मोल्डोवा से निकला हुआ आपको ट्रांसनिस्त्रा दिख रहा है। तो ट्रांसनिस्त्रा ब्रेक अवे रीजन है मोल्डोवा का, न कि यूक्रेन का, ये ध्यान रखना, ठीक है। यूक्रेन में दिख जरूर रहा लिखा हुआ, बट इट इज अ ब्रेक अवे रीजन ऑफ मोल्डोवा। इसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर में ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन कैस्पियन सी के ऊपर अगर आप देखोगे तो डगेस्तान प्रोविंस। क्या है? डगेस्तान प्रोविंस। जैसे कि आप जानते हो यहाँ से रशिया, इस तरीके से पूरा रशिया होता है, ये कजाकिस्तान है, तो ये पूरा कैस्पियन सी है, ठीक है। तो इस कैस्पियन सी से जुड़ा हुआ जो रशिया में एक छोटा सा पार्ट आता है डगेस्तान प्रोविंस, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। यहाँ पे एंटी इजराइल प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे। इसके बाद बात करेंगे गाजा पट्टी के बारे में। देखो, गाजा पट्टी के बारे में आप लगभग सारी चीज़ें जानते होगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे जॉर्डन रिवर हो गई, जैसे गोलन हाइट्स हो गया, राइट, जैसे सिनाई पेनिनसुला हो गया इजिप्ट का। मगर ये जो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है और ये जो इजराइल है, इसके बीच में एक बॉर्डर है, ये बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। इसका नाम है रफा बॉर्डर।
क्या है, रफा बॉर्डर, ठीक है। इसी के साथ मेडिटेरेनियन सी से बिल्कुल फेसिंग करता हुआ हमको तल अवीव कैपिटल भी देखने को मिलती है इजराइल की। ऐसे कुछ बेसिक चीजें हमने की हुई है। अगर आप देखना चाहते हो इलेबोरेटली तो इजराइल मैपिंग डाल के बुद्धि आईएएस आप सिर्फ इतना टाइप करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट लोकेशन है लिप्टाको गॉर्मा रीजन। लिप्टाको गॉर्मा रीजन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किन 3 देशों की बाउंड्री में एक कन्फ्लिक्टिंग जोन डेवलप हो रहा है। देखो लगातार यूपीएससी कू पे क्वेश्चन पूछ रही है ना। उस टाइम भी पिछले साल भी कू पे क्वेश्चन आया था, अफ्रीकन कंट्रीज दी थी। इस बार हो सकता है कि आपसे लिप्टाको गॉर्मा रीजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए। ये बॉर्डर पे है माली, नाइजर और बुर्किना फासो के, माली, नाइजर और बुर्किना फासो। इसके बाद में एक और कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है जिसका नाम है नगर्नो काराबाग, उसको मैं स्किप करूंगा। मल्टीपल टाइम आप लोग पढ़ चुके हो, अजरबैजान अर्मेनिया के बीच में। इस पे भी एक इंडिविजुअल वीडियो बना हुआ है, सिर्फ अजरबैजान अर्मेनिया डाल देना, आपको मिल जाएगा। वैसे सबको आता होगा इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगला जो कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है वो है कुर्दिस्तान। आप सब जानते हो कुर्द जो पॉपुलेशन है वो अपने इथनिक ग्रुप के लिए अलग एरिया को डिमांड कर रही है, तो ये है वो कुर्दिस्तान का एरिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टर्की से लेकर अर्मेनिया, सीरिया, इराक, ईरान, ये सारी दूर फैला हुआ है। तो जो कुर्द पॉपुलेशन है ये इन सारे देशों में पाई जाती है, तो कुर्दिस्तान का रीजन जरूर ध्यान रखना। और आखिरी में जैसे गोलन हाइट्स में भी हम लोग मल्टीपल टाइम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं कि गोलन हाइट्स एक कन्फ्लिक्टिंग जोन है इजराइल और सीरिया के बीच में, ठीक है। आपके लिए सवाल ये है कि गोलन हाइट कौन कौन से देशों से अपनी बाउंड्री को टच करता है, ये आप नीचे चैट सेक्शन में मुझे बताना। और अब क्योंकि इजराइल और सीरिया की ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो आखिरी कन्फ्लिक्टिंग जोन जो कि यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया है वो है अलेप्पो और इदलिब। अलेप्पो और इदलिब ये सीरिया में आता है, ध्यान रखना। अलेप्पो और इदलिब ये सीरिया में आता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।